नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं कक्षा 7 रसायन विज्ञान की दैनिक और वार्षिक पाठ योजना, जिसमें प्रकरण लिया है वर्षा में विविधता। इसमें शिक्षण बिंदु है वर्षा में विविधता, अत्यधिक वर्षा के प्रभाव और सूखा पड़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट बाय आओ मिलकर सीखें। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर आप ये लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 7 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण वर्षा में विविधता। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र वर्षा में विविधता से संबंधित तथ्यों का प्रत्यय कर सकेंगे। छात्र वर्षा में विविधता से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोधात्मक, छात्र वर्षा में विविधता से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र वर्षा में विविधता से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र वर्षा में विविधता से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र वर्षा में विविधता से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। फिर है कौशल, जिसमें लिखेंगे छात्र वर्षा में विविधता से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र वर्षा में विविधता को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र वर्षा में विविधता के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र वर्षा में विविधता से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र वर्षा में विविधता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र वर्षा में विविधता के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहां पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मानसून आगमन से क्या होता है? वर्षा। वर्षा जिस ऋतु में होती है उसे क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु। भारत में वर्षा ऋतु कैसी होती है? सभी जगह अलग अलग समय पर। सभी जगह अलग अलग वर्षा होने को क्या कहते हैं? वर्षा में विविधता। वर्षा में विविधता किस प्रकार होती है? समस्यात्मक प्रश्न। और उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम वर्षा में विविधता के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे वर्षा में विविधता। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का अधिकांश भाग कैसा है? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कैसी होती है? कम। कम वर्षा में किस प्रकार विविधता पाई जाती है? निरुत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, तो इसमें लिखेंगे वर्षा का समय, अवधि तथा मात्रा विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। संसार के कुछ भागों में पूरे वर्ष वर्षा होती है, जबकि ऐसे स्थान भी है जहाँ वर्षा कुछ दिनों के लिए ही होती है। हमारे देश में वर्षा मानसून के मौसम में होती है। विशेषतः गर्मी के गर्म दिनों के बाद वर्षा हमें राहत प्रदान करती है। बहुत सी फसलों का बोया जाना मानसून के आने पर निर्भर करता है। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे वर्षा विभिन्न क्षेत्रों में अलग समयावधि में होती है। वर्षा की मात्रा में भी क्षेत्रों के अनुसार विविधता पाई जाती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश वर्षा किस मौसम में होती है? मानसून। मानसून पर क्या निर्भर करता है? फसलों का बोया जाना। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है अत्यधिक वर्षा के प्रभाव। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, जलाशयों में जल कहाँ से आता है? वर्षा से। वर्षा के अधिक होने को क्या कहते हैं? अत्यधिक वर्षा। अत्यधिक वर्षा के क्या प्रभाव होते हैं? निरुत्तर विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर छात्राध्यापक कथन, इसमें लिखेंगे अत्यधिक वर्षा से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। भारी वर्षा से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में एकत्रित होकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों और शहरों को जलमग्न कर सकता है। बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन की अपार क्षति होती है। बाढ़ के समय जलीय जीव भी प्रभावित होते हैं। यहाँ विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदुओं को अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण होती है। बाढ़ से फसलों,
पशुओं व मानवों को बहुत क्षति पहुंचती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, झीलों व तालाबों का जल स्तर किससे से बढ़ जा सकता है? बाढ़ से। बाढ़ से किसे क्षति पहुंचती है? पशु व मानवों को। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर अगला शिक्षण बिंदु है सूखा पड़ना। इसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, वर्षा न होने पर किसकी कमी हो जाती है? जल की। जल की कमी होने पर क्या होता है? सूखा पड़ जाता है। सूखा किस प्रकार पड़ता है? निरुत्तर। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन। इसमें लिखेंगे, किसी क्षेत्र में एक वर्ष या उससे भी अधिक समय तक वर्षा न हो तो सूखा पड़ सकता है। वाष्पन व वाष्पोत्सर्जन द्वारा मृदा से लगातार जल की क्षति होती रहती है, जिससे मृदा सूख जाती है। उस क्षेत्र के तालाबों व कुओं में जल स्तर गिरने के कारण वे सूख जाते हैं। भौम जल की कमी हो जाती है, जिससे सूखा पड़ सकता है। सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है। यहाँ विद्यार्थी के लिए हम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, लंबे समय तक वर्षा नहीं होने पर सूखा पड़ता है, जिससे मृदा जल स्रोत जैसे तालाब, कुएं व भूमि में पानी की कमी हो जाती है। फिर है बोध प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, मृदा से जल की क्षति किस प्रकार होती है? तो वाष्पन व वाष्पोत्सर्जन से। सूखे की स्थिति में क्या प्राप्त करना दुर्लभ हो जाता है? खाद्यान्न व चारा। यहाँ पर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन, वर्षा का भिन्न होता है समय, अवधि, मात्रा या उपयुक्त सभी। बाढ़ द्वारा अत्यधिक होती है, लाभ या क्षति। सूखे की स्थिति सामान्य होती है, सत्य या असत्य। वर्षा में विविधता पर टिप्पणी लिखिए, अत्यधिक वर्षा के क्या क्या प्रभाव होते हैं। और गृह कार्य में लिखेंगे, सूखा किस प्रकार पड़ता है समझाइए। अंत में प्रयोगशक टिप्पणी।